रीलोडिंग लिखा है। मैंने नया बनाया ना। अच्छा, नया सीन है। अभी आया। सेम नहीं मैंने आपको दिया ना, ये अभी अभी ये दिख रहा है। हाँ नहीं अपने मैंने दूसरा भी तो अरे होता है अपना तो होगा ना, एक सेम के दिखेगा वो एक बार 10-15 सेकंड on the next verse. कितना क्वेश्चन हो गया था? कितना? 29 21 ये क्वेश्चन नंबर 21। ओके क्वेश्चन नंबर 22। चलो क्वेश्चन क्या है देख लो। a plus b plus c is equal to 0, then the value of a in bracket c plus a plus b minus b in bracket a plus b plus c is equal to, क्या होगा? is equal to, बोलो बोलो जल्दी जल्दी, कैसे करना है? कुछ किया है ऐसे टाइप का एग्जाम्पल कभी सॉल्व किया है आपने? हाँ यार ये बैग इधर बोलो ना। Can we find the value of a plus b from this? चलो a plus b plus c is equal to 0, correct ना? तो what is the value of a plus b? A plus b is equal to how much? It is minus c. Okay, and what is b plus c? What is b plus c here? Minus. B plus c b है. It is minus a. And what? Another what? A plus c. What is a plus c here? Minus. It is minus b. Okay. So can I substitute this all the three values in this equation? Correct ना? So ये क्या बनेगा? A in bracket पहले लिख लेता हूँ, ठीक है ना? C plus a plus b minus b in bracket a plus b plus c, correct ना? Okay, it is equal to a into what is c plus a? C plus a, this one minus b, yeah. Then what is a plus b? It is minus c. Minus b in bracket a plus b is minus c, b plus c is minus a. Okay, can you solve now the remaining part? Yeah, do it fast. Okay. 5 और ऑनलाइन, बाकी कोई नहीं, 4 ही है। वैसे मैं भी 4 ही है। ऑनलाइन जो है वो अपना अपना नाम सेंड करो जल्दी से चैट में डाल दो।
चलो फिनिश. या व्हाट इज द आंसर? आंसर कितना आ रहा है? इट इज व्हाट? प्लस ABC plus ABC. Then what is this? This is minus ABC, na? Okay. Answer will be 0. Option number D. Option number D. Okay, done. Okay. Can I take next one? Yeah. लिखना था. लिखना ना. Okay. चल क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? It is A and B are the two roots of the quadratic equation such that A plus B is equal to 24, A minus B is equal to 8. Then the quadratic equation having A and B as its root is. Actually options में यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये, this is what it is 2 square 2 square 2 square और ये भी इधर क्या होगा 2 square. ठीक है ना? ओके करो उसको, ट्राई करो ट्राई करो. चलो क्या करेंगे? ऐसे टाइप का एक एग्जांपल हो गया अपना. मतलब टाइप तो दिया हुआ है मैंने ऑलरेडी, याद है? अल्फा एंड बीटा का, है ना? चलो बोलो क्या क्या करेंगे फिर इसको. यस क्या क्या करेंगे? याद है कौन सा था? सपोज आपके पास सपोज अल्फा एंड बीटा आर व्हाट? रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ओके देन अल्फा प्लस बीटा कुछ तो होता है. एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? यस व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा? ये देखना पड़ रहा है. ऑनलाइन स्टूडेंट आपको भी यार मतलब आंसर दे के रखना है. ऑनलाइन का कुछ फायदा नहीं है. तीन ही है. हाँ कितना? माइनस बी बाय. यस इट इज व्हाट? माइनस बी बाय. और दिस इज व्हाट? सी बाय है ना? व्हाट विल बी द इक्वेशन नाउ? इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा into x plus alpha beta is equal to 0. So this will be your what? Equation. Correct ना? Suppose alpha into beta दिया है. Sorry, alpha into beta नहीं है. Alpha plus beta is given. Alpha minus beta is 8. Then the quadratic equation having a and b as its root is. ठीक है? ठीक है? क्या आपको समझ में आ रहा है? Alpha into beta कैसे निकाले? Alpha plus beta is already there. वहां पे ना अल्फा प्लस ए प्लस मतलब यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है तो ए प्लस बी इज ऑलरेडी गिवन. तो एक्चुअली यहाँ से आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, है ना? यहाँ पे कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे पुट अप करो -24. यहाँ पे देख लेते हैं -24 कहाँ पे है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. बट जब भी आपके एग्जाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना वो एटलीस्ट 2 या 3 ऑप्शन में 24 होगा. ओके तो 24 होगा ही होगा. माइनस भी होगा प्लस भी होगा. 2 प्लस वाले होंगे 2 माइनस वाले होंगे. कंफर्म होंगे, है ना? यहाँ पे नहीं दिया पर ठीक है यहाँ पे है. तो आपको अभी क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा इंपॉर्टेंट है. तो अल्फा इंटू बीटा कैसे फाइंड करेंगे? अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम क्या? अरे यार ए प्लस बी इज इक्वल टू 24 ए माइनस बी इज इक्वल टू 8. सॉल्व करो ना ये इक्वेशन को. कोएफिशिएंट्स आर सेम. कैन वी कैंसिल दिस? तो 2a इज इक्वल टू कितना बना? 2a इज इक्वल टू 32. 2a इज इक्वल टू 32. तो a विल बी व्हाट? 16. तो a 16 है. इसमें पुट अप करो. फर्स्ट इक्वेशन में कितना आ रहा है? 16 प्लस 8 ना? 16 प्लस 8 24. तो b विल बी व्हाट? 8. करने की जरूरत है? हाँ ओके ठीक है. तो आपका इक्वेशन क्या मिल रहा है? अभी इक्वेशन मिलेगा इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0. ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज ए प्लस बी? ए प्लस बी कितना निकाला? 24x. और व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू? 16 into 8. It is how much? It is 128 is equal to 0. So this will be your फाइनल आंसर. ठीक है?
चलो फिनिश एवरीवन. चलो कैन आई टेक नेक्स्ट वन. Finish everyone. Yes, done. Sure. Next, what is the question? Question क्या है? 3/4 of a tank is full of water. 3/4 tank कितना होगा? टैंक सपोज मैंने ड्रॉ कर लिया, ये आपका टैंक है, ठीक है ना. इस टैंक में 3/4 भरा हुआ है, मतलब मुझे पहले एक काम कर लेते, ठीक है ना. 1 2 3 है ना, ये ऐसे 4 पार्ट होगी ना. 3/4 मतलब कैसे होता है? 3/4. 3/4 मतलब क्या होता है? 3/4. ओके, तो 4 पार्ट मतलब ये जो टैंक है इसमें से 4 पार्ट होंगे इक्वल पार्ट्स, और उसमें से 3 पार्ट क्या हो गया? फुल ऑफ वाटर, है ना, भरा हुआ है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. दिस ये जो 3/4 है वो कैसे लिखेंगे? कुछ डेसिमल मतलब डेसिमल फॉर्म में, कुछ फ्रैक्शन में तो ऑलरेडी है. इट इज 75% नहीं, परसेंट में नहीं चाहिए मुझे, डेसिमल पॉइंट में चाहिए. इट इज 0.75. या इट इज व्हाट? 0.75. करेक्ट ना, क्योंकि कितना भरा हुआ है? 3/4. ठीक है, ओके. इफ 5 लीटर्स आर एडेड, है ना, इसमें क्या किया? अभी 5 लीटर ऐड कर दिया, ठीक है ना. कितना लीटर ऐड कर दिया? 5 लीटर ऐड कर दिया, ठीक है, ओके. तो 5 लीटर ऐड करने के बाद ये कितना हो गया? 4/5. अभी 4/5 थोड़ा सा अलग होगा, करेक्ट ना. तो 4/5 मतलब क्या करेंगे? इसके टोटल 5 पार्ट करेंगे और उसमें से 4 पार्ट भरा होगा, ठीक है ना. ओके, तो मतलब ऐसे पकड़ लेता हूं मैं, इतना 5 लीटर से ये क्या भरा? इतना ऊपर वाला पार्ट ऐड हो गया. सही है, कोई दिक्कत है? नहीं है भाई. चलो ठीक है, अभी मैं दिमाग लगाओ जरा, थोड़ा सा दिमाग है अपने पास, सबके पास है, लगाते हैं. ठीक है, तो ये पहला 3/4 था, तो वो बन गया 0.75. ये कितना है? 4/5 है, तो वो हो गया 4/5 मीन 0. कितना हो जाएगा? 80. करेक्ट, इट इज व्हाट? 80. हो गया ना. मतलब इसमें मैंने 5 लीटर ऐड करने के बाद 0.80 हो गया. मतलब दैट इज व्हाट? डिफरेंस बिटवीन दिस टू फ्रैक्शंस. ये जो 5 लीटर है वो क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन दिस टू. करेक्ट है ना. तो वो कितना बनेगा? 0.80 माइनस 0.75, तो ये बनेगा 0.05. करेक्ट ना. तो क्या हो गया? 0.05 मीन्स हाउ मच? 5 लीटर. समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से जा रहे हैं, नॉर्मल मेथड से हम क्वाड्रेटिक से जाते तो बहुत टाइम जाता है ना. थोड़ा सा लॉजिक से जा रहे हैं, ठीक है. 3/4 0.75 हो गया, 4/5 0.80 हो गया, 5 लीटर ऐड किया, मतलब ये टोटल कितना हो गया? 0.05 हो गया. करेक्ट ना. ओके, तो मतलब 0.05 मीन्स व्हाट? 5 लीटर. तो 1 यूनिट, ये मतलब ये टोटल यूनिट है ना, टोटल है ना. 0.05 यूनिट मीन्स 5 लीटर. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच? तो 1 लिख लो, ठीक है ना. याद है? समझ में आ रहा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन कभी किया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम होता है ना. तो 0.05 into x is equal to 5. So x will be 5 divided by ना, divided by 0.05. क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? पता है सबको? कर लो जल्दी से, मुझे आंसर बता कितना हो जाएगा. रामचंद्र, श्री लक्ष्मी, बाकी लोग कौन कौन है? जरा जल्दी से अपना अपना नाम डाल दो.
कितना है? पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना डेसिमल पॉइंट, उसको शिफ्ट करेंगे ना। कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? राइट पे शिफ्ट करेंगे। तो राइट में शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से? 2 डिजिट्स, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया 500 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज व्हाट 100 लीटर। यहाँ पे सेम था, ये सेम 100 लीटर ही आएगा, ऐसे नहीं है हर टाइम, थोड़ा सा अलग भी आंसर हो सकता है, बट मेन मेथड चेक करो। हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन से एग्जांपल सॉल्व किया डायरेक्ट। हाँ ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन पता है? पता है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन? ठीक है। सोहम एंड और कौन है? रामचंद्र, श्री लक्ष्मी, सोहम एंड ठीक है, फिनिश। चल आगे करते हैं। आंसर आ गया 100 लीटर। ठीक है चल। Okay, 15 chairs and 2 tables. Table cost is 4,000. Find the cost of 12 chairs and 2 tables if the cost of 10 chair be equal to that the 4 table. Okay, तो हमें फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 12 चेयर एंड द 2 टेबल, है ना? ओके ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे जल्दी से बता। क्या करेंगे? इक्वेशन बनेगा, मुझे लग रहा है इक्वेशन बनेगा ना। हम क्या करेंगे, पहले तो जो क्या होता है कॉस्ट ना, कॉस्ट ऑफ व्हाट? चेयर, है ना। दूसरा क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ टेबल। कितना बनेगा? कॉस्ट ऑफ चेयर हम x कंसीडर करें, ओके, कॉस्ट ऑफ टेबल y कंसीडर करें। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? पहला इक्वेशन क्या आएगा? अरे एक्स वाई रीड नहीं कर रहे क्या? ये क्वेश्चन है, आगे वाला पढ़ लो। कितना आएगा? 15x प्लस 2y इज इक्वल टू 4000। करेक्ट, ये पहला इक्वेशन बना। ये तो हमें फाइंड करना है इफ, हाँ, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू, है ना, इक्वल टू दैट 4 टेबल मींस व्हाट? 10x इज इक्वल टू 4y, है ना। अभी इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे अभी? इक्वेशन करेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं? मुझे लग रहा है सब्स्टिट्यूशन, है ना। लीनियर इक्वेशन, है ना, सॉल्व करने के लिए कितने मेथड है? टोटल 4 मेथड है, 4 5 भी है, मैट्रिक्स भी होता है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। कौन सा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल, देन डिटरमिनेंट एंड द मैट्रिक्स, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पे मुझे लग रहा है हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा? कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y फ्रॉम दिस? बिकॉज यहाँ पे 2y है, यहाँ पे ऊपर की इक्वेशन में 2y है ना। ये पहला इक्वेशन था, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सेकंड इक्वेशन में 2y का वैल्यू है ना 4y है, 4y का आधा करेंगे मतलब ये हो जाएगा 5x। तो 2y इज इक्वल टू कितना बना? 5x। सब्स्टिट्यूट इन अबव इक्वेशन, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा? 15x प्लस 5x इज इक्वल टू 4000, करेक्ट। सो कितना आ रहा है? 20x, 20x इज इक्वल टू 4000। सो x विल बी 200, ओके ना। तो x 200 बना। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेबल नाउ? टेबल का फाइंड कर सकते हैं आपसे? कितना आ जाएगा? हाँ 14 2y इज इक्वल टू 5x। तो ये 2y इज इक्वल टू क्या बना? 5 इंटू 200, करेक्ट। आंसर क्या बनेगा? 2y is equal to 1000. So y will be 500. So cost of the table is what? 500 and cost of the chair is what? 200. Okay, तो ये तो हो गया अपना। अभी क्या करना है? हमें निकालना है 12 चेयर एंड 2 टेबल। 12 चेयर कैसे लिखेंगे? 12x प्लस 2 टेबल 2y। चलो सॉल्व दिस। चलो जल्दी से आंसर बताओ। गुड। अर्पिता न्यू एडमिशन है क्या कोई?
ठीक है, आंसर देते रहो। इसका आंसर, फाइनल आंसर मुझे चाहिए, जल्दी से बताओ। इसका फाइनल आंसर 12x प्लस 2y। 12 रिपीट सब अलग अलग क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं है? कितना आंसर आया तेरा? हाँ हाँ बराबर है, इसका आंसर नहीं है बराबर। ये कितना आ रहा है? ये 6,000 बराबर ना? ये 6,000 नहीं, हाँ 24 2,400 ओके, और ये आ रहा है 1,000, तो टोटल बनेगा कितना? हाँ कितना बनेगा? ये हो जाएगा 2,400 प्लस 1,000, सो आंसर विल बी 3,400। ऑप्शंस नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, तो फाइनल आंसर है ई। अभी क्या करें, नहीं है ना? ठीक है, तो नया ऑप्शन हमने बना दिया। ठीक है, चल आंसर नहीं हुआ क्या? सोहम, रामचंद्र, क्या कर रहे हो? सो गए क्या? सो गए मुझे। चलो फिनिश, कैन आई टेक नेक्स्ट वन? आई थिंक सेम टाइप का ही आगे है ना? करेक्ट। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। ठीक है, चलो क्या है? 5 चेयर, okay, 5 chair and 2 table cost rupees 1,080. The cost of 2 chair is equal to the table, is equal to the table. Okay, find the cost of the 2 chair and the 5 table. Okay, same टाइप का है, कर लोगे? करो, चलो जल्दी स्टार्ट करो। पहला क्या करेंगे रे? पहला काम क्या? कॉस्ट ना, कॉस्ट पहला निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ चेयर, देन कॉस्ट ऑफ टेबल, कितना आ जाएगा? x ना, x और ये y, इक्वेशन आएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1080। ठीक है, दूसरा क्या आ रहा है? 2x इज इक्वल टू y। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सही लग रहा है ना? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है ना, तो इसमें सेकंड वाला फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लो, हो जाएगा। ठीक है, हो गया आंसर? ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूट दिस सेकंड इन द फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4y, दिस इज 4x, करेक्ट है? नहीं समझा तो जल्दी से बोल दो, नहीं समझा तो जल्दी से बोल दो, जल्दी से रिप्लाई दे दो। क्या हो जाएगा? सही है ना? ठीक है, क्या हो जाएगा? ये y इधर पुट अप किया ना, यस, यहाँ पे इस जगह पे, तो y कितना हो गया? 2x, 2x into 2 that is 4x, so total 9x, so x will be correct 120। तो cost of the chair is 1020 and that is equal to what? हाँ, 2 times of this is equal to what? Table ना, तो कितना हो जाएगा? y is equal to 2x, so it will be 2 into 120, तो ये कितना हो जाएगा? 240, तो ये बन गया आपका 240। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें फाइनल आंसर क्या निकालना है? हमें निकालना है 2 चेयर मीन्स 2x प्लस 5y इज इक्वल टू, तो 2 इंटू 120, सॉरी प्लस आएगा ना, प्लस ये आ जाएगा 5 इंटू, हाँ कितना है? टेबल कितना है?
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 240 प्लस ये कितना हो जाएगा 48, कितना आ रहा है 1200, नॉट 1200, इट इज 120 ना, या 1200, तो ये हो जाएगा 1440, ऑप्शन ए। चलो फिनिश एवरीवन, डन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या है, चलो दिमाग लगा, कैसे करना है। एन एम्प्लॉय स्पेंड्स 30% of his salary, okay, on food and donate what 3%, okay, total he spent total how much 231 on these two items, what is his salary। चलो क्या करना है, टोटल वो स्पेंड कितना कर रहा है, पहला तो फूड है ना, फूड पे कितना कर रहा है 30%, और डोनेट कितना कर रहा है ना, डोनेट कितना करना है 3%। सिंपल है, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ है, जितना उसने मनी स्पेंड किया है, तो टोटल मनी स्पेंड किया हुआ हमारे पास किसमें है, परसेंटेज में है, वो कितना है टोटल 33%, कितना है 33%, तो 33% अपने पास है, हो गया अपना काम, है ना, मतलब स्पेंड का दिया है हमने, मतलब सेपरेट सेपरेट नहीं चाहिए, फूड का अलग डोनेट का अलग नहीं चाहिए, हमें बस क्या चाहिए, कितना खर्चा किया, कितना खर्चा किया 33%, ठीक है ना, ओके। बट नाउ दिस 33% मीन्स हाउ मच, आगे वाला कर लो फिर, हाँ बस इतना ही है, अच्छा ठीक है, सैलरी बहुत कम दिया उसका, यस करेक्ट, चलो वेरी गुड श्री लक्ष्मी, बाकी कौन आंसर ही नहीं दे रहा, बाकी सो रहा है। चलो 33%, तो पहले तो एक कैसे करेंगे, पर ये हमने किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, लीटर वाला लीटर लीटर वाला 33 इंटू 3, 33 इंटू, क्यों 33 इंटू 3 किया, 99% हो गया, ये कौन सा लॉजिक था, सैलरी 100% है, हाँ करेक्ट से 33% वो स्पेंड कर रहा है, हाँ तो वो सही है, हाँ हाँ। तो वही 33 into 3 किया तो 99 हो रहा है, 99% सैलरी कर रहा है उसका, तो 1% वो क्यों नहीं कर सकता, लॉजिक बन नहीं रहा, आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट, 33 रुपीज बोल, 99 रुपीज बोलना है मुझे, 99% वो 100 के एकदम करीब है, 99%। ठीक है मैं दिखा देता, ये है परसेंटेज का, और ये है उसका सैलरी इज इन रुपीज, ठीक है ना, दिस 33% मीन्स हाउ मच 231, 33% मीन्स हाउ मच 231, हमें उसका पूरा सैलरी, तो 33% दिया है, तो उसका पूरा सैलरी कितना होगा 100%, 100%, और ये कितना बनेगा x, तो अभी फिर से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना बनेगा 33 इंटू एक्स इज इक्वल टू 231 इंटू 100, सो x इज इक्वल टू कितना बना 231 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 33, कहाँ पे इधर 99 किधर आ रहा है मुझे समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन किया है कि हम लोगों ने डायरेक्ट किया है, क्या इसका कैलकुलेशन क्या है देखते डायरेक्ट में ऐसा 99% निकला है,
231 231 9 मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला तो हाँ और ऑप्शन देगा देख ऑप्शन दे हाँ जो तरीका हो गया हाँ एक पहले सपोज तेरा आंसर यहाँ पे 700 है, हाँ 750 होता, 725 होता, 720 होता, अगर 1% भी निकाल सकते हैं ना इजीली वो अमाउंट आएगा तो तुझे अच्छा लगा ना, तू खुश है ना, चल ठीक है। ये तो क्या है, 33 वन जा 33 7 जा, तो ये बन जाएगा 700 रुपीज। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं 31 डिवाइड बाय 33 7 आएगा 7200 वही तो किया ना मैंने। चलो ठीक है, आगे चले, लिख लो क्वेश्चन, देख लो। हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलो। Tulsi had what? Children's party and brought 2 mangoes for each child. However, a quarter of kids invited did not come. 25 boys comes and the surplus provided just 1 extra mango for each girl. How many mangoes did Tulsi buy? बोलो, करो थोड़ा सा ट्राई करो। नॉर्मल इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, कुछ समझ में आ रहा है? देख के हो गया। रामचंद्र डाल रहा है, देख के हो गया। देख के हो गया मैं उसको बोला ना, देख के हो गया क्या? 200 क्या 200 ना, क्या सॉल्व करके निकालना है। मैंने किधर बोला तुझे ऐसे निकाल? नहीं, अच्छा 200, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो आंसर ये क्या आ रहा है, कैसे किया? 100% निकले 100% से 25
ओके 75 बचा 25% बॉयज 75 में से 25 25 बॉयज बॉयज थे मतलब 25%। 25 के लिए दो नहीं बट आपको किधर पता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 100 पर मतलब 100 नंबर ही है, तो 25 में सब्ट्रैक्ट किया आपने। हम लोग ने एक पोर्शन लिया कि 100 अगर फुल एक पोर्शन है उसमें से क्वार्टर पार्ट नहीं है, नया गया तो उसमें से जो बचे 75 में से दिया है 25 बॉयज है। 75% बचा। हाँ। ओके वो परसेंट के फॉर्म में है हम्म। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ बॉयज है, तो परसेंट यहाँ पे ठीक है इस एग्जांपल में हो गया, बट हर एक एग्जांपल में नहीं होगा। सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स्ट्रा होते 150 होते तो उस केस में कैसे होता ना, फिर समझे, नहीं होगा वैसे। मुझे प्रॉपर लॉजिक चाहिए, ऐसे कुछ हर एक मतलब एक एग्जांपल के लिए अलग दूसरे एग्जांपल के लिए अलग कैसे चलेगा। हाँ चलो ट्राई करो। क्या हो गया। हैं? क्या हो गया, करो कि ट्राई तो करो। पहले कितना था टोटल, चलो तुलसी हैड a चिल्ड्रन पार्टी एंड ब्रॉट 2 मैंगोज फॉर ईच चाइल्ड। However, the quarter of the kids invited did not come। मतलब सपोज टोटल ऐसे पकड़ लेते हैं 1 यूनिट जो इनवाइटेड चिल्ड्रंस है उसमें से क्वार्टर आए ही नहीं है, तो कितना बचा। नहीं क्वार्टर ना, क्वार्टर मतलब व्हाट 3/4 करेक्ट ना 3/4। बट ये 3/4 आगे क्या लिखा है देखो, 25 बॉयज कम एंड सरप्लस प्रोवाइडेड जस्ट 1 एक्स्ट्रा मैंगो फॉर ईच गर्ल। ठीक है ना, तो मतलब बॉयज को कितना दिया 2 दिया, गर्ल्स को कितना दिया, बहुत ना इंसाफी है ना। ओके बराबर है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम इक्वेशन एक बॉयज के लिए बनाते एक गर्ल्स के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, करेक्ट ना, टोटल नंबर, ठीक है। तो अभी पहले बॉयज के लिए क्या क्या आएगा 25 आए हैं, ओके सॉरी ये बॉयज के लिए हो रहा है बट टोटल व्हाट मैंगो होगा, हाँ मैंगोज, मैंगोज, ठीक है। तो 25 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है गर्ल्स, गर्ल्स को कितना दिया 3 दिया ना, तो 3 इन ब्रैकेट क्या आएगा बताओ अभी, कितनी इनवाइट किए थे, इनवाइट कितने किए थे पता नहीं है, नहीं यहाँ पे 1 यूनिट हमने पकड़ लिया वो आगे हो गया, बट अभी हमें हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक्स, ठीक है। बट उसमें से कितने आए 25 आए, करेक्ट है क्या चेक कर लो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता नहीं है, हमने एक्स कंसीडर किया, उसमें से बॉयज आए 25, गर्ल्स कितने आए फिर x माइनस 25, करेक्ट ना, ओके। कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या,
25 boys comes and surplus provided just one extra mango for each girls. How many mangoes did Tulsi buy? 3 bracket x minus 25. बट ये नंबर क्या है जो एक्स क्या हो रहा है एक्स तो जो बच्चे प्रेजेंट है उसका उनका नंबर आ रहा है ना वो। कौन सा हाँ बट वो नंबर ऑफ गर्ल्स सेम नहीं है ना प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा कुछ अदर लॉजिक हो रहा है क्या देख लो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ये तो ठीक है इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट ये नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं है यहाँ पे कुछ तो कम करना पड़ेगा देखो यहाँ पे और एक कर सकते हैं बेटा ठीक है 25 तो आए कोई दिक्कत नहीं है बट 25 बॉयज थे बट आए कितने 3/4 ओनली तो 3/4 ऑफ एक्स जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने को इनवाइट किया था उसमें से 3/4 आए और 3/4 में से 25 बॉयज है गया ठीक है अभी हो गया तो ये हो जाएगा 2 into x क्योंकि हर एक बच्चे के लिए 2 मैंगो ठीक है अभी इसको सॉल्व कर सकते हो सॉल्व दिस हो जाए क्वेश्चन हो गया देखो पहला क्या है आपका 25 बॉयज आए थे पर 3/4 जो मतलब अटेंड द पार्टी इसने क्या किया इतने लोगों ने इतने बच्चों ने क्या किया अटेंड किया पार्टी तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट थे इनवाइटेड किया था वो एक्स है उसमें से 3/4 क्या थे अपने बॉयज थे तो बॉयज ने अटेंड प्रेजेंट थे प्रेजेंट में से 25 ने क्या किया 25 क्या थे बॉयज थे तो बचा कितना गर्ल्स हो गया ठीक है अभी इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 50 प्लस 9x/4 माइनस 75 इज इक्वल टू 2x ठीक है 2x को पुल करते इधर हाँ 9x/4 माइनस नहीं प्लस 2x ना इज इक्वल टू 25 सही है तो ये हो जाएगा x/4 x/4 इज इक्वल टू 25 डिनोमिनेटर सेम करो यहाँ पे ये 4 2 सा 8 अरे ये माइनस हो रहा है ना हाँ माइनस सिली मिस्टेक क्या है ये सिली मिस्टेक ठीक है तो ये माइनस हो गया ठीक है ना ओके तो ये कितना बनेगा 4 2 सा 8 9x minus 8x कितना हो जाएगा x x be divided by 4 that is what 25 so answer will be what 100 तो आंसर तो 100 है बट आप डायरेक्टली 25 सब्ट्रैक्ट मत करो कभी कभी नंबर अलग भी हो सकता है ठीक है ना अलग हो रहा है हो गया तो उस केस में आपको ये सेटिस्फाई नहीं होगा ठीक है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको इनवाइट किया तो वो थे 100 तो टोटल नंबर ऑफ हमें क्या चाहिए था टोटल नंबर ऑफ मैंगोज is equal to 2 into x correct ना तो that is what 2 into 100 that is 200 mangoes option number A absent student क्या क्या दिया है रामचंद्र absent kids minus 1/4 kids who attend 3/4 अच्छा हाँ हाँ सही है ठीक है हो गया आगे फिनिश ना ये देखो ये कुछ तो फॉर्मूले पे डिपेंड दिख नहीं रहा ओके क्या दिया है पी स्क्वायर प्लस 1/p square is equal to a and
P minus 1 by P is equal to B, then which of the following is correctly expressed? Okay, ठीक है, ये बहुत सिंपल है, वैसे बहुत सिंपल है. सिंपल है ना. ये फॉर्मूला है ना, मैंने एक्सपांशन के फॉर्मूले दिए कि नहीं. फॉर्मूले ओपन करो एक्सपांशन के, उसमें है कहीं तो ये देख लो. मिल गया. मिल गया फॉर्मूला. हाँ, क्या है फॉर्मूला, कौन सा है. ये नीचे वाला भी प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, वो नीचे दिया गया फॉर्मूला, राइट हैंड लेफ्ट हैंड प्लस है. दोनों सेम ही है, बट एक है एक्स प्लस के फॉर्म में, एक है एक्स माइनस के फॉर्म में. क्या है बोलो, क्या करना पड़ेगा. आपके पास पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, पी माइनस 1 बाई पी इज इक्वल टू बी है. लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया एक्सपांशन फॉर्मूला. तो एक्सपांशन फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस 1 बाय एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस 2. प्लस है वो नीचे, इसमें भी प्लस लिखा, माइनस किया तो उसको प्लस करने को बोला मैं, उसी ने मेरे को बताया प्लस करना. ठीक है. चलो, क्या क्या आएगा, फॉर्मूला मिला सबको, है ना. अपने पास फॉर्मूला है, पी स्क्वायर प्लस 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस 1 बाय पी टू द होल स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2 रे. प्लस 2 और माइनस 2. सर आपने दिया कितना है, प्लस, तो प्लस ही आएगा, क्योंकि बीच वाला जो टर्म है वो -2 होता है, उसको कैंसिल करना. -2 +2 हो जाएगा, कैंसिल होके वो पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है ना. ओके, ये वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है, b, मतलब बी स्क्वायर प्लस 2. देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन चेक करो जल्दी से. Which one is the correct? हाँ, first है. Yes, first option is correct one. A minus b square minus 2 is equal to 0. Okay. Finish. सिंपल है. The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13, the other two sides of a triangle is equal to. कुछ याद आया, कभी पढ़ा है ऐसे कुछ, कभी पढ़ा है. अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ द ट्राइंगल, और राइट एंगल में हाइट इज व्हाट, वन ऑफ द साइड ऑफ दैट ट्राइंगल. करेक्ट ना. ये आपका हाइट है, ये उल्टा हो गया एक्चुअली. ये हाइट क्या है, छोटा है ना, उसको छोटा कर देते हैं ऐसा. ठीक है ना.
ये आपका राइट एंगल, ठीक है। तो ये क्या, अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सपोज इसका बेस मैंने x ले लिया, तो ये क्या बनेगा, x माइनस 7 से लेस है ना। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, ये एक्चुअली है ना एक सिंपल एक ट्रिपलेट, पता है ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में 13 वाला ट्रिपलेट एक है, कौन सा है पता है, वो आ गया कि खत्म, ट्रिपलेट। नहीं तो आपको वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, क्या क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, सही है ना। पर ट्रिपलेट पता है, हाँ, नहीं तो ऑप्शन से जाओगे ना। ऑप्शन ही देखो, यहाँ पे इजी है ना, सारे ऑप्शन में हम एग्जाम के हिसाब से जा रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सेम है, मुझे पता है। ये अल्टीट्यूड एंड बेस में डिफरेंस 5 का है, यहाँ पे पहले ऑप्शन में 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वाला। ये तो सही है, नो प्रॉब्लम। बट सपोज आपको चारों ऑप्शन में डिफरेंस 7 दिया तो पॉसिबल है ना, तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे वो सोचो। ऑप्शन छोड़ दो अभी, यहाँ पे आकर कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर तो पता है ना। तो मैंने अभी ट्रिपलेट का जिक्र किया ना, तो याद रखना है 12 7 13 इज वो ट्रिपलेट। आपको और एक है, मतलब और बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ट्रिपलेट्स आर अवेलेबल, ओके ना। आपके पास 3 4 5 भी है। क्या दे रहा समझ में आ रहा है, क्या है मुझे पता है ट्रिपलेट है वो। ये 4 और 5 एडिशन के फर्स्ट जो नंबर तो बड़ा वाला होता है ना, बड़ा वाला, तो बिगेस्ट साइड है ना, साइड जो है स्क्वायर ऑफ इट्स इट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर, है ना। ये जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन होता ही है। वो 12 स्क्वायर इज 144, 7 स्क्वायर इज 49, तो 144 प्लस कितना आ जाएगा 116। हाँ, ये 144 है ना, प्लस 49, गलत कैसे है? ये 12 फाइव चाहिए, 5 चाहिए, ये 5 चाहिए, 5 25 ऐड करने के बाद ट्रिपलेट गलत है। ये 25 दोनों का एडिशन करोगे 169 बनेगा, तो 169 इज व्हाट, हाँ 13। तो ये ठीक है, गलती से हो गया। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 9 प्लस 16 5 स्क्वायर। वैसे ही 49 40 देन 9 एंड 41 भी होता है, चेक करो। 4 स्क्वायर इज व्हाट, 40 स्क्वायर इज व्हाट 1600 और 9 का 81, so it is what 16,1681, correct ना, and that is the square of 40, okay। तो ये भी है। वैसे 6 8 10 वो भी है, 6 स्क्वायर 36 प्लस 64 100 होता है, ठीक है। तो ट्रिपलेट पता है तो ज्यादा टेंशन नहीं है, ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं। ऑप्शन से भी है, बट ऑप्शन में मुझे ऐसे लग रहा है कि हर एग्जाम में ऐसे नहीं, ऑप्शन के मतलब सब में जो डिफरेंस है वो 7 का होगा ही होगा। ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई करने ही वाला है, उसके बाद हमें जो बाकी के दो है वो अब तो कैलकुलेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग, ठीक है। चलो आंसर इज व्हाट, यहाँ पे आंसर आएगा बी, क्योंकि यहाँ पे 12 5 एंड 13 आ रहा है, तो 12 5 एंड 13 इज ऑलरेडी गिवन इन द एग्जाम, ठीक है ना। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, हाँ, the sum of the reciprocal of Rahman's age 3 years ago and 5 years from the now is 1/3. The present age of the Rahman is,
वो नहीं है। हाँ, yes. The sum of the reciprocal of the Rahman's age is 3 years ago, and the 5 years from the now is 1/3. The present age of the Rahman is. क्या करेंगे? क्या क्या होगा? The sum of the reciprocal Rahman's age 3 years ago. पहले तो उसका present age हम कंसिडर करेंगे क्या? Present age is X. Then 5 years ago. 5 years ago कितना है? 5 years ago उसका कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, किधर है? 5 years, 5 years नहीं, 3 years है क्या? ठीक है, कितना है? 3 years ago. 3 years ago उसका हो जाएगा x minus 3 ना, and then 5 years from the now, 5 years after ना, तो आ जाएगा x plus 5. ओके, तो क्या क्या दिया है? सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द, सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब वो कितना हो जाएगा? 1/x minus 3, 1/x plus 3. ओके, इज इक्वल टू कितना है? 1/3 इज इक्वल टू 1/3. सो यू विल गेट व्हाट? प्रेजेंट एज. x का वैल्यू निकालो. क्या क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, ये ऐसे करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? x plus 5, और यहाँ पे कितना आएगा? x minus 3. टोटल डिवाइडेड बाय दोनों का मल्टीप्लिकेशन. ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वैसे ही होता है ना, x plus 5 से इधर, x minus 3 से उधर, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इन डिनोमिनेटर. ठीक है ना? ओके, इट इज इक्वल टू 1/3. ठीक है, चलो सॉल्व करो. क्या आ जाएगा? यहाँ पे x 2x बनेगा. ठीक है, तो 2x plus 2 ना, 2x plus 2 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? चेक करो. डायरेक्ट आ जाए? डायरेक्ट आता है आपको? x into x, x square. करेक्ट. लास्ट -3 into -3 into +5, that is -15. करेक्ट ना? और बीच वाला क्या आएगा? देखो, +5, x into 5 is +5, plus 5x and -3x कितना होता है? +2x. करेक्ट ना? इज इक्वल टू 1/3. कैसे किया समझ में? पहला x into x, x square, -3 into +5, -15, और x into 5 and 3 into -3. क्लियर? तो वो हो गया +5 -3 is what? 3x is +2x. Okay, now take a what? Cross multiplication. ओके, तो 6x plus 6, करेक्ट ना? इधर इज इक्वल टू x² plus 2x minus 15. ओके, चलो, ये ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, मुझे पता है. ठीक है ना? बट मैं आपको नॉर्मल सॉल्व भी करके दिखा रहा हूँ. ऑप्शन से तो जल्दी हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन से भी सॉल्व करके दिखाएंगे हम. ठीक है, तो अभी ये सबको पुल करो दूसरे साइड. तो क्या आएगा? x² minus 4x, ये 6x इधर गया, प्लस 6 भी इधर गया, तो ये आ जाएगा -21 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना. नाउ टेल मी द टू फैक्टर हुज मल्टीप्लिकेशन इज 21 एंड एडिशन इज -4. कितना आ जाएगा? -21 एंड -4 कितना आ जाएगा? 7 3s बट 7 नेगेटिव होगा. करेक्ट ना? बट ये है फैक्टर्स, हमें रूट्स चाहिए, वैल्यू ऑफ x. तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? +3 एंड x इज इक्वल टू -3. Correct? Yeah. So x is equal to 7 and x is equal to -3. Okay. So this will be your final answer. तो निगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है. ओके, तो आंसर हो जाएगा 7. यहाँ पे आप ऑप्शन से चेक करोगे, कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, है ना? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, आपको आंसर मिलेगा. ठीक है? चलो, हो गया.
चलो फिनिश, कैन आई टेक नेक्स्ट वन? चलो आगे चलते हैं। ऑनलाइन बच्चे सबको हो गया कि नहीं? चलो जल्दी जल्दी, हो गया? आंसर ही नहीं दे रहा। चलो कितना बचा है? 5। अरे ये तो फालतू है। क्या है? If the difference between the number and the reciprocal, suppose your number is x or its reciprocal is 1 by x and difference is what? 24 by 5, ठीक है ना? Then the number is, ठीक है, क्या है? इसको डिनोमिनेटर सेम करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कितना आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 5। नॉर्मल जस्ट एजम्पशन से भी कर सकते हैं। देखो ना, x इज इक्वल टू 5 हमने कंसीडर किया, तो 5 स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 5 इज योर आंसर। ठीक है, आपको नॉर्मल तरीके से जाना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से जाना है तो कितना आएगा, करना है नॉर्मल तरीके से, हाँ, 5x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 24x, देन ये बनेगा 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, माइनस 25, एंड एडिशन कितना चाहिए, माइनस 24। ठीक है, तो टेल मी टू फैक्टर्स whose multiplication is 25 and addition is minus 24। तो 25 वन जा ना, 25 वन जा, बट ये बड़ा, ये जो एडिशन है ना, ये एडिशन होता है, तो एडिशन को साइन क्या है, निगेटिव, तो ये निगेटिव। ठीक है, बट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 5 है, 5 से डिवाइड करो, राइट ना, मेथड यही ना अपना। तो आंसर कितना आएगा, x इज इक्वल टू, साइन चेंज करके, इसका साइन चेंज करके प्लस 5। दूसरा आंसर कितना आएगा, माइनस 1 बाय 5। ठीक है, क्लियर, क्लियर ना? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, x इज इक्वल टू 5। फिनिश? डन? एक्चुअली ओरली हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो 31, sorry 33 ना, 33। Okay, a garden measuring 12 meters by 16 meters is have pathway that is W meters wide installed all the way around so that it increases the total area to 285 meters square. What is the width of the pathway? ठीक है ना, क्या है पाथवे, तो ये आपका एक गार्डन है, रेक्टेंगुलर शेप में है ना, हाँ, ओके, और इसका ये देखो, ये हो जाएगा उसका पाथवे, ये बाजू में जो है वो क्या है, उसका पाथ है। ठीक है ना, ओके, तो क्या क्या हो गया, देख लो क्या क्या है क्वेश्चन में, ये आपका पाथवे। ठीक है, तो गार्डन मेजरिंग 12 मीटर, ठीक है, ओके, तो ये 12 मीटर इधर होगा और 16 मीटर इधर होगा, करेक्ट ना? ओके, तो अभी उसके क्या किया है, इंस्टॉल्ड व्हाट पाथवे ना, ओके, कितना है, W ऑल द वे अराउंड सो दैट द इंक्रीज, क्या हो गया यार, ये अंदर वाला था, अंदर वाला था, ठीक है, ये जो है वो अंदर, ठीक है, ये 12 मीटर अंदर होगा और ये जो 16 मीटर है ये भी अंदर होगा। ठीक है ना, ओके, ठीक है, नो, आगे चलते हैं। आगे जाके क्या होगा, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द पाथवे,
तो हमने क्या किया, 12 मीटर ऐड किया ना रे, फिर से रीड करो रे प्रॉपर्ली। गार्डन मेजरिंग 12 मीटर एंड 16 मीटर इज टू हैव दिस installed all the way it increases the area, increase हो रहा है, increase हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, तो पहले अंदर वाला गार्डन था, उसको बाहर से हमने क्या किया, उसको पाथवे ऐड कर दिया, ठीक है। तो कैसे करेंगे जल्दी से बता आपको, ठीक है। मैं जल्दी से एक काम कर लेता हूँ, देखो ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, मतलब समझ में आ रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये है, यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, W है। ये भी डिस्टेंस कितना है, W है। यहाँ पे भी होगा ना वैसे, ये भी कितना है, W, और ये भी क्या है, W। तो मतलब कितना W ऐड किया हमने, यहाँ पे 12 मीटर पहले था, 12 था, तो अभी इसका विड्थ कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2W, ये न्यू विड्थ हो गया ना। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। दूसरा कितना हो जाएगा, हाइट या तो लेंथ बोल दो, हाँ वो कितना हो जाएगा, 16W। ओके 16, ये क्या है, हाइट है, लेंथ है ना, लेंथ। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो एरिया है ना, एरिया इंक्रीजेस द टोटल एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया डिनोटेड बाय, मतलब कैसे निकालते हैं, विड्थ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वो कितना हो जाएगा, मतलब एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2W एंड 16 प्लस 2W, करेक्ट। बट ये कितना है, दिया हुआ है 285, कितना दिया है, 285 दिया हुआ है, तो अभी उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट विदाउट सॉल्विंग हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखो कैसे करना, सिंपल। इन दोनों का डिफरेंस कितना था, देखो आज अभी पहले मुझे एक एग्जांपल बताओ, आपने एज का पार्ट पढ़ा है ना, एलआर में एज पढ़ा, ठीक है। सपोज आपका एज सपोज अभी 20 है, नहीं ठीक है, अभी 20 है, ठीक है, और आपके जो यंगर ब्रदर है या तो सिस्टर है, उनका एज 15 है, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, 5 years। कितना होता है, 5 years नाउडेज। सपोज आफ्टर 10 years, 10 years ऐड कर दिया मैंने, आपका सॉरी 10 year ऐड किया, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू आफ्टर 10 years, अगेन सेम ही होगा, कभी चेंज नहीं होगा, डन, करेक्ट ना, बराबर ना। ये कितना होगा 30 और ये कितना हो जाएगा 25, तो अगेन क्या होगा, 5 years से डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस सेम रहता है बट एडिशन चेंज होता है, करेक्ट ना। तो वैसे ही यहाँ पे ना, क्योंकि दोनों साइड, यहाँ पे जो लेंथ है उसमें भी जो पाथवे है सेम साइज का ऐड किया है, और इधर भी सेम साइज का ऐड किया है, मतलब इन दोनों के बीच में जो पहला डिफरेंस था वही डिफरेंस अभी भी होगा, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। ओके, तो डिफरेंस कितना है इधर, इधर इन दोनों में 4 का डिफरेंस है, तो इन दोनों में भी 4 का ही डिफरेंस होगा, करेक्ट है। तो अभी एक काम जस्ट करो कि मल्टीप्लीकेशन 285 और सब्ट्रैक्शन 4 होना चाहिए, 2 फैक्टर निकालो, खत्म, समझा क्वेश्चन। निकालो 2 फैक्टर ऐसे निकालो जिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 285 है एंड एडिशन इज 4, क्योंकि आप आगे जाके इसको क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आगे जाके आपको यही मिलने वाला। 285 एंड मल्टीप्लीकेशन इज 4, फैक्टर्स नहीं फाइंड हो रहे, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, 285 5 से डिवाइड कर लिया, कितना आ जाएगा, 5 5 था 25, तो कितना बचेगा 57। ओके, आगे 19 3, ठीक है, हो गया ना क्वेश्चन, नहीं हुआ, फैक्टर आ गया कि नहीं, आ गया फैक्टर, देखो ना 285 मीन्स व्हाट, 5 into 90 into 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है
और ये क्या है, तो 19 और 15 का, समझा? तो आपका आंसर कितना मिला, एक मिला 15 और दूसरा मिला 19। तो याद रखो इसमें से 12 क्या है, ऑलरेडी अंदर वाला पार्ट था, तो -12 कर दो या तो 16 कर दो, दोनों भी सेम ही है ना? इधर का तो इधर कर दो, कितना आ रहा है 3, और इधर भी 3 आ रहा है, और ये 3 मतलब कितना है 2W। 3 मीन्स व्हाट, 2W। तो W कितना हो जाएगा, फिनिश। जो लेंथ क्या क्या बोला है, विड्थ है ना, विड्थ ऑफ द पाथवे इज 1.5 मीटर। मीटर में आंसर है तो मीटर में आएगा। क्लियर क्वेश्चन है ना, शॉर्टकट में हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? चलो चलो चलो, क्लियर क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जितना डिफरेंस इधर था वही डिफरेंस हमें चाहिए था, तो डिफरेंस हमने 4 ले लिया, मल्टीप्लिकेशन 285। ठीक है, तो हमने आंसर निकाला कितना, एक हो गया 19 और दूसरा हो गया 15। ठीक है ना, साइन का छोड़ दो, साइन का हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस 2 फैक्टर चाहिए थे। ओके ठीक है, चल 15 चल फिनिश एवरीवन, चल गुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या, अ बस कवर्ड a distance of 90 kilometer at a uniform speed, है ना, had a speed been 15 kilometer per hour, more it would have taken 30 minutes less, 30 मिनट कम लग रहा है। ओके, फॉर द जर्नी फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बस। Bus covered a distance 90 kilometer at a uniform speed. ठीक है, had a speed of 15 kilometer more, वो तो है, सही है, स्पीड बढ़ा होगी तो अपने आप क्या बढ़ेगा, क्या दिया, it would be taken 30 minutes less, मतलब टाइम के फॉर्म में दिया। तो हमें टाइम का इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है, वैल्यू किसका दिया है टाइम का, तो टाइम का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है ना, तो टाइम का इक्वेशन बताओ क्या होता है, टाइम इक्वेशन वैसे नहीं आएगा, बट स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का कुछ फॉर्मूला है आपके पास? हाँ बोलो बोलो, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट ना, बट हमें इक्वेशन किसका चाहिए, टाइम का चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, तो हर एक के लिए पहले 90 किलोमीटर के लिए, मतलब जो पहला स्पीड था ना 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, वो एक स्पीड निकालेंगे, और उसके बाद 15 किलोमीटर ऐड करने के बाद भी जो दूसरा होगा वो भी स्पीड निकालेंगे। पहले डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, बस कवर डिस्टेंस 90 किलोमीटर, तो पहला इक्वेशन आएगा 90 डिवाइडेड बाय, पहला यूनिफॉर्म स्पीड पता नहीं है, हम एक्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलेगा, तो पहले के लिए टाइम कितना बना 90 बाय एक्स। एनी डाउट, एनीवन हैव डाउट, नो डाउट। ठीक है ना, दूसरा क्या आएगा, अभी स्पीड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बट डिस्टेंस तो वही रहेगा ना। ओके, डिस्टेंस तो वही है, ये हो गया पहला कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन क्या आएगा, 90 डिवाइडेड बाय x प्लस 15,
ओके अभी देखो इसको टाइम ज्यादा लगेगा या इसको टाइम ज्यादा लगेगा, इसको, तो उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके तो 90 डिवाइडेड बाय x माइनस 90 डिवाइडेड बाय x प्लस 15 इज इक्वल टू व्हाट 30 मिनट। बट ये किसमें दिया है, किलोमीटर पर आवर में है, देखो किलोमीटर पर आवर, तो ये मिनट नहीं चलेगा, ये भी आवर में करना है, तो 30 मिनट्स मींस हाउ मेनी आवर, मतलब 1/2, ठीक है ना। तो ये 1/2 हो गया, सॉल्व करेंगे इसको, भी खत्म हो गया, ठीक है। इक्वेशन रेडी समझ में आ गया कैसे करना है। पहले तो टाइम दिया है, तो टाइम का हमने इक्वेशन निकाला, टाइम का इक्वेशन निकालते समय पहला टाइम पहले स्पीड के लिए यूनिफॉर्म स्पीड जो पहला था वो x था, 15 ऐड करने के बाद दूसरा टाइम निकाला, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, ठीक है। जब भी याद रखना है आर में दिया है या मिनट में दिया है वो पहले चेक करो एंड देन प्रोसीड, ठीक है ना। चल तो ये कितना आएगा 90 इन ब्रैकेट x प्लस 15 माइनस 90x डिवाइडेड बाय x इन ब्रैकेट x प्लस 15 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है ना। ओके चलो सॉल्व करें इसको, तो ये कितना हो जाएगा 90x प्लस ये कितना बनेगा देख लो 135 0 है ना, माइनस 90x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 2 तो पहले ही है, ये देखो 2 हम बाहर लेके लेते चलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये इधर जाएगा x स्क्वायर माइनस 15x, तो कितना बनेगा देख लो इक्वेशन, ये कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है निकल गया, ये कितना है 27 हो रहा है ना। ओके तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0, कितना बनेगा, फैक्टर्स निकालना फिर से सेम, क्या क्या करोगे फैक्टर्स, पहला 3 से करो 3 तो कितना आएगा 900, फिर से 3 300, फिर से 300, फिर से 4 5 करो, ठीक है कितना 20, उसके बाद फिर से 5 4 देन 2 देन 1, ओके तो 2700 ऐसे लिखेंगे, पर हमें चाहिए -15, चेक करो 15 में डिफरेंस होना चाहिए बीच में, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ये 15 है ना, x प्लस 15 तो आता ही आता, ठीक है चेक करो क्या है 3 3 3 5 5 2 2, ये 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20, और ये ऊपर वाला कितना हो रहा है 3 3 27 19, ये 7 अभी 7 हो रहा है, अभी 5 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, नहीं आएगा, 2 0 है ना, मतलब 5 और एक 5 और एक ही वन नंबर आना चाहिए, तब वो मल्टीप्लिकेशन आपका 0 हो जाएगा, 5 4 जा 5 2 जा C1 नंबर मतलब यूनिट प्लेस से 0 आता है, ठीक है ना, वो भी एक, तो 9 9 5 जा 45 एक ले गया, ये हो गया, तो ये बचा कितना देखो, तो 15 15 4 जा ये हो गया 60 है ना, देखो 3 3 जा 9 9 5 जा 45, और दूसरा बचा हुआ 3 3 5 जा 15 15 2 जा 32 जा 60, तो 60 एंड 45 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है शॉर्टकट, ओके ये -2700 है और ये -15 है, तो ये एक 60 है एक 45 है, तो जो बड़ा वाला माइनस होगा, बड़ा वाला माइनस होगा ना, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा x इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू -45, x इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू -45, ये तो गया, ये तो आएगा ही नेगेटिव पॉसिबल ही, ठीक है। तो पहला आंसर हाँ व्हाट इट्स ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड कितना है 60, कितना आएगा 60 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू मतलब 1.5,
आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा ना कुछ। 90 डिवाइड बाय 61.5 तो वो 90 होना चाहिए, तभी वो 1 आता है, तभी आंसर का डिफरेंस 45 आंसर होना चाहिए। 45 साइन जरा चेक करो, वेट। अरे यार ये देखो यहाँ पे प्लस साइन चाहिए, बराबर है ना, ये प्लस होगा तो ये प्लस 15 होगा, तो हमें जो मल्टीप्लिकेशन है -45 चाहिए, -45 से और जो ये आंसर है वो चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 45 एंड x इज इक्वल टू -60, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ रहा है ये। अभी देखो 90 डिवाइड बाय 45 2 r करेक्ट, एंड 90 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 15 इज व्हाट 60, तो अभी हमने निकाला था 1.5, तो ये 2r एंड ये 1.5 हाफ आ रहा है, तो एक साइन गड़बड़, तो ये छोटा सा साइन भी चेंज करके आप आंसर गलत लिख सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फोकस करके लिखना है, हम गड़बड़ गड़बड़ में लिखते जाते हैं तो आंसर कभी कभी ऐसे गलत हो जाता है, तो आपका आंसर सही से आना चाहिए कितना, x इज इक्वल टू 45 नॉट x इज इक्वल टू 60, ओके ठीक है। हाँ यस यस, सॉल्व कर दिया मैंने, माइनस साइन गलती से, एक्चुअली माइनस साइन गलती से लिख दिया था, वो प्लस करके आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है आगे चले, ओके क्या है ये, the rectangular garden has an area of 14 meters square and the perimeter of 18 meter. Find the dimensions of the rectangular garden. The फिगर दिया ही नहीं, छोड़ दो उसको, ठीक है फिगर छोड़ देते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है वो देखो, रेक्टेंगुलर गार्डन हैज एरिया 14 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर, ये बहुत सिंपल एग्जांपल हमने बहुत बार किया भी है, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है कितना है 18, बट वो कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 18 होगा ना, ऐसे टाइप का एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है मुझे लगता है। तो लेंथ प्लस ब्रेड कितना हो गया 9, और मल्टीप्लीकेशन कितना है एरिया, एरिया भी दिया है ना, एरिया क्या होता है एलबी, एलबी इज इक्वल टू 14, तो हमें अभी ऐसे दो फैक्टर देखना है जिसका एडिशन 9 है एंड मल्टीप्लीकेशन इज 14, 7 2 are 14 and 7 plus 2 is equal to 9, तो आंसर हो गया 7 and 2, क्लियर। ऐसे बहुत किए हमने, मुझे लग रहा है सेम टू सेम टाइप का एग्जांपल हमने सॉल्व किया, ठीक है चलो। चलो फिनिश, लास्ट एग्जांपल। You want frame a college picture with 9 feet strip of wood. What dimension will help the maximum area? ठीक है, सपोज मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है ये छोड़ दो, इसका छोड़ दो, थोड़ा सा हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने सपोज ऐसे बोल दिया कि आपके पास एक नंबर है 20, इसको ऐसे कट करो, मतलब दो नंबर में कट करो जिससे उसका जो मल्टीप्लिकेशन है उन दोनों का नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आए, क्योंकि एरिया है ना यहाँ पे, एरिया मतलब क्या होगा, एरिया मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट लेंथ एंड ब्रेड्थ, वैसे सेम टाइप का ही है, मैंने वही एग्जांपल लिया है। तो ऐसे याद रखो कि सपोज आपके पास एक नंबर है, उसको हमें क्या करना है कट करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स होना चाहिए, तो बोलो
क्या नंबर हो सकता है? मल्टीप्लीकेशन दो पार्ट में डिवाइड करना है, मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम चाहिए। सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैक्सिमम हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए, एडिशन 20 आना चाहिए। हाँ करो ना, एक 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 एग्जांपल लेके कितना टाइम लगेगा? एक सपोज 15 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 5, 15 5 जा। चलो आगे चलते, दूसरा चेक करो, एक कम करो एक बढ़ा दो, अपने आप आ जाएगा ना। कितना? 17 3 जा कितना होता है? छोटा हो गया नहीं, मतलब 10 10 कितना आ रहा है? 100, 10 10 100 आ रहा है। 10 सपोज एक मैंने 11 कर दिया, एक दूसरा 9 कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 99, मतलब छोटा आ रहा है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है? 10 10 आ रहा है। मतलब आपको क्लियर हो गया क्या है, क्या है, समझ में आ रहा है? देखो ना, आप दूसरे कोई भी पेयर ले लो, उसमें आपका उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? मिनिमम ही होगा, मतलब नॉट 100, उससे लेस होगा, ठीक है ना? मतलब क्लियर हो गया क्या? क्या क्लियर हो गया? सेम सेम डिवाइड करना है, तभी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, आप ही सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या दिया है? कितना फीट है? 9 फीट। आप तो क्या करो, आपके पास एक नंबर है 9 सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर का छोड़ दो, है ना? 9 एक नंबर है, उस 9 को क्या करना है? ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे क्या होगा? नहीं, एक्चुअली ये वेट वेट वेट, एक सपोज ये आपका पूरा स्ट्रिप है, तो ये पूरा स्ट्रिप से पूरा ये बनने वाला है, क्या बनने वाला है? एक फ्रेम बनने वाला है। तो ये ऐसे बनेगा ना, मतलब वो रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, वो बात की बात है, पर एक मतलब हाँ क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो क्वाड्रिलेटरल शेप में आना चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल शेप में क्या होता है? लेंथ होता है ना? दो लेंथ होते हैं, दो ब्रेड्थ होते हैं, मतलब दिस इज व्हाट पेरीमीटर। मुझे क्या बताना है? ये क्या है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमें नहीं चेक करना, हमें इसका आधा कर देना, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, है ना? तो इसका आधा कर लेते हैं, है ना? पेरीमीटर का आधा कितना हो जाएगा? 4.5। तो अभी चेक करो कि आपके पास एक नंबर है 4.5, उसको मतलब दो दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे उसका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम। आंसर तो मैंने दे दिया, कैसे निकालना? आंसर क्या है? क्या निकालना है? क्या मैंने बोला है अभी? जस्ट बोला ना कि जो भी नंबर है उसका आधा करो, खत्म। तो 4.5 का आधा करो ना, हाँ 2.25, ये क्या होगा? डायमेंशंस होगा। एक साइड होगा 2.25, दूसरा भी होगा 2.25, और ये बनेगा एक स्क्वायर। क्या बनेगा? एक स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखो कि ये स्ट्रिप से फ्रेम बनने वाला है। फ्रेम बनेगा मतलब वो पेरीमीटर है। पेरीमीटर में मतलब उसमें जो चारों साइड से या तो अपोजिट साइड से वो इक्वल होंगे, तो उसके लिए पहले तो उसको हम आधा करेंगे, तो वो हो गया 4.5। तो मतलब ये हो जाएगा एडिशन ऑफ व्हाट? लेंथ एंड द ब्रेथ, करेक्ट ना? लेंथ एंड ब्रेथ, तो दोनों का एडिशन हो गया 4.5। तो मल्टीप्लिकेशन हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए, 4.5 को डिवाइड करना है, तो आधा आधा करो, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया। कोई डाउट है पिछले कुछ क्वेश्चन में? कहाँ पे था? मुझे लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। कौन सा वाला था? बाकी तो नॉर्मली, मतलब हमने वो बॉय एंड गर्ल का थोड़ा, वही एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी तो कुछ नहीं है। बस इतने याद रखो कि बस इतना याद रखो कि प्रैक्टिस मैक्सिमम करो। बस इतने क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने पहले भी बोला है कि हर दिन आपके 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, तभी आपका अच्छे मार्क्स आना पॉसिबल है। ठीक है, कुछ भी करो, कैसे करो मुझे पता नहीं है, करना तो पड़ेगा, ऑप्शन। ठीक है ना? ओके चलो, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय एवरीवन। क्या दिया है? पेरी पेरी पेरिस खिला दो। आ जाओ।